नमस्कार दोस्तों, लखीमपुर के भयानक इंसिडेंट पर कुछ बड़े अपडेट्स आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के बयान के बाद अब फाइनली पुलिस ने मेन अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया है। अब जाकर चीजें थोड़ी क्लियर हो रही हैं कि उस दिन एक्चुअली में हुआ क्या था किसानों के साथ। इस वीडियो में आइए एक नजर डालते हैं। लखीमपुर खीरी में बीते रविवार को किसानों को गाड़ी से कुचले जाने का साफ वीडियो अब सामने आया। 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन किसानों को कुचलने वाले दरिंदे अब भी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यह सब उस दिन हुआ था जब यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा अपने गांव में गए थे एक रेसलिंग टूर्नामेंट के लिए। और इस रेसलिंग टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट थे उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य। फार्मर्स इस ओकेजन का इस्तेमाल करके प्रोटेस्ट करने आए थे इनके अगेंस्ट, और तब यह खबर आई कि यह हादसा हुआ है जहां पर किसानों के ऊपर यह गाड़ी चढ़ा दी गई। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कुछ 2-3 वर्जन से कहानी के, डिपेंडिंग अपॉन आप किस पर यकीन करते हैं। किसानों का कहना था कि अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा गाड़ी में मौजूद थे और जानबूझकर यह गाड़ी चढ़ाई गई थी किसानों के ऊपर। दूसरी तरफ अजय मिश्रा क्लेम करते हैं कि पहले किसानों ने स्टोन पेल्टिंग करी थी गाड़ी के ऊपर, उसके बाद जाके गाड़ी ने कंट्रोल लूज कर दिया और गाड़ी जाकर किसानों से टकरा गई। लेकिन सिर्फ एक ही दिन बाद यह वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पर, जिसमें दिखता है क्लियरली किसान बड़ी शांति से चलकर जा रहे हैं अपने हाथ में झंडे लिए, और पीछे से अचानक से गाड़ी आकर उनसे टकरा जाती है। ये वीडियो मैं आपको ज्यादा दिखाऊंगा नहीं अपने वीडियो पर, क्योंकि मैं खून खराबे वाले वीडियोस अवॉइड करता हूं जनता को दिखाना, क्योंकि बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे होते हैं। लेकिन इस वीडियो में दिखता है कि गाड़ी अचानक से आकर पीछे से टक्कर मारती है इन शांति से चल रहे किसानों को, जिसको देखकर आप कह सकते हो कि शायद अजय मिश्रा झूठ बोल रहे थे। अब इस वीडियो में कुछ लोग पॉइंट आउट करते हैं कि गाड़ी की विंडशील्ड एक्चुअली में टूटी हुई सी दिख रही। अब ये एक्चुअली में बताना काफी मुश्किल है कि ये विंडशील्ड टूटी हुई है या फिर ये गाड़ी के अंदर जो एयर बैग है वो खुल गया है टक्कर की वजह से, या फिर ये लाइट की रिफ्लेक्शन इस तरह से पड़ रही है कि विंडशील्ड ऐसे दिख रही है। वीडियो के थोड़े पीछे के फ्रेम देखोगे तो लाइट रिफ्लेक्शन मेरी राय में सबसे प्रोबेबल चीज लगती है यहां पर। लेकिन यह बड़ा डाउटफुल लगता है कहना कि इस गाड़ी पर स्टोन पेल्टिंग हुई थी, क्योंकि वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो जो किसान शांति से चलकर जा रहे हैं उनमें जोश भी नहीं है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनके 10 मीटर पीछे जो किसान थे वो इतने जोश में थे कि वो पत्थर फेंक रहे थे और ये किसान लोग इतने शांति से चले जा रहे थे। और इसके अलावा अगर मान भी लिया जाए गाड़ी की विंडशील्ड पत्थर से टूटी हुई थी, तो इसमें भी कोई सेंस नहीं बनता कि गाड़ी ने एकदम से कंट्रोल लूज कर दिया, क्योंकि क्लियरली दिखता है सीधे पाथ पर टॉप स्पीड पर मानो गाड़ी भगाई जा रही हो। अगर सामने कोई भीड़ चलकर जा रही है तो ऑब्वियसली आपका इंस्टिंक्ट होगा ब्रेक लगाना, ना कि उनके ऊपर से गाड़ी चढ़ा देना। इतना ही नहीं, एक और वीडियो निकल कर आया जिसमें दिखता है कि एक इंसान एसयूवी से नीचे उतरने लग रहा है और भागने लग रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों ने आइडेंटिफाई करके बताया कि एक्चुअली में सुमित जायसवाल हैं, जो कि एक लोकल बीजेपी लीडर हैं, जिनकी एक फोटो भी दिखी थी आशीष मिश्रा के साथ। फार्मर लीडर परमजीत सिंह ने आउटलुक मैगजीन को बताया कि एक्चुअली में किसानों को जब पता चला अजय मिश्रा और केशव प्रसाद मौर्य हेलीकॉप्टर से आने वाले हैं, तो उन्होंने प्लान किया कि वो हेलीपैड पर पहुंच जाएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन किसान इतने ज्यादा हो गए हेलीपैड पर कि हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर को उतारना पॉसिबल नहीं रहा। तो फार्मर लीडर्स ने सस्पेक्ट किया कि अब वो रोड से आएंगे, और अगर वो हेलीपैड के पास वाली मौजूद रोड से आएंगे तो बहुत सारे फार्मर्स वहां पर मौजूद होंगे जो प्रोटेस्ट कर रहे होंगे। तो उन्होंने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट किया कि वो एक ऑल्टरनेट रूट प्रोवाइड कर दें जो 5 किलोमीटर दूर था ओरिजिनल साइट से। तो केपी मौर्य और अजय मिश्रा उस नए रूट से पहुंचे गांव तक, और अपना इवेंट खत्म होने के बाद सेम ही रूट से वापस लौट रहे थे। तब एलिजिडली इनके अकॉर्डिंग अजय मिश्रा के बेटे आशीष बड़े नाराज हो गए जानकर कि रूट को डाइवर्ट कर दिया गया किसानों की वजह से। तो वो अपनी गाड़ी में आए 2 बाउंसर्स के साथ, 2 और गाड़ियों के साथ, किसानों को एक लेसन सिखाने के लिए। इनके अकॉर्डिंग गाड़ी ने जब टक्कर मारी उसके बाद आशीष मिश्रा गाड़ी से निकले, कुछ बुलेट्स हवा में मारी उन्होंने, और उसके बाद वो खेत की तरफ भाग गए। वहां पर लोकल पुलिस प्रेजेंट थी जिन्होंने कवर किया उन्हें, और उनकी मदद से वो वहां से भाग निकले। न्यूज लॉन्ड्री ने जब अपनी ग्राउंड रिपोर्ट करी इस चीज के रिगार्डिंग, उन्होंने कुछ लोगों से बात करी जो उस वक्त वहां मौजूद थे। उन्होंने भी एक सिमिलर सी ही कहानी बताई कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। एक लोकल फार्मर जोग मित्तल सिंह ने बताया कि सब काफी रिलैक्स थे उस वक्त। एक लंगर प्रिपेयर किया गया था, सारे किसान वहां पर आकर खाना खा रहे थे, और जिन्होंने खाना खा लिया था वो उठकर वापस जाने लग रहे थे। उसी वक्त ही जब वो आराम से वापस जा रहे थे, पीछे से एक फॉर्च्यूनर गाड़ी आती है, एक थार और एक स्कॉर्पियो फुल स्पीड पर आकर उन्हें टक्कर मारती है। इसके बाद सब लोग चिल्लाते हैं कि कुछ लोग मारे गए हैं। यहां पर 2 गाड़ियां अपना कंट्रोल लूज कर लेती हैं और पलट जाती हैं।
इसके बाद ही शूटिंग होती है उनके अकॉर्डिंग। एक किसान को गोली मारी जाती है अलेजिडली। एक लोकल औरत बताती है कि जब लोग भाग रहे थे उन्होंने सुना था कुछ लोग चिल्ला रहे थे मोनू भैया, मोनू भैया, मोनू मिश्रा को रेफर करते हुए, जो कि एक्चुअली में आशीष मिश्रा है। परमजीत सिंह इस चीज को भी एक्नॉलेज करते हैं कि जब गाड़ियां चढ़ाई गई फार्मर्स के ऊपर, उसके बाद किसान इतने गुस्से में आ गए कि जो लोग गाड़ी के अंदर मौजूद थे उन पर हमला किया गया किसानों के द्वारा। इन्होंने कहा इन्होंने अपनी आंखों से खून बहता हुआ देखा था और ये कहते हैं कि कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है किसानों से कि वो आराम से शांति बनाए रखते जब उन पर इस तरह से हमला किया गया था। तो इस पूरे इंसिडेंट में रिपोर्ट ये किया गया था कि 4 किसान मारे गए हैं, 2 बीजेपी वर्कर्स की हत्या हुई है, एक ड्राइवर और एक लोकल जर्नलिस्ट रमन कश्यप भी मारे गए हैं। अब यहां पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है दोस्तों। जर्नलिस्ट रणविजय सिंह को इंटरव्यू देते वक्त रमन कश्यप के भाई कहते हैं कि कुछ मीडिया वाले जबरदस्ती उनके मुंह में शब्द डाल रहे थे। ऐसा भी है, कल से बहुत मीडिया वाले आए हैं, ठीक है, तो कुछ मीडिया वाले उसमें ऐसा है कि वो अपने वर्ड हमारे मुंह से बुलवाने के लिए, जैसे किसानों ने डंडों से मारा है, ये है वो है, तो हमने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी राजनीति कर रहे, मीडिया भी राजनीति कर रही है। वो जबरदस्ती ये दिखाना चाह रहे थे कि जिन जर्नलिस्ट की यहां पर हत्या हुई है उन्हें एक्चुअली में किसानों ने मारा है डंडों से, लेकिन फैमिली का कहना था कि एक्चुअली में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि आज तक से एक रिपोर्टर आकर ये जबरदस्ती प्रूफ करना चाह रहा है कि रमन को लाठियों से मारा गया है, लेकिन रमन के भाई पॉइंट आउट करते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अभी रिलीज भी नहीं हुई थी। ये अभी एक आए चैनल वाले तो वो बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि लाठी डंडों से मारा गया है, जबकि भाई साहब अभी रिपोर्ट आई ही नहीं है, वो आज तक से थे। रमन के फादर न्यूज लॉन्ड्री से बात करते वक्त कहते हैं कि इनके बेटे की हत्या एक्चुअली में गाड़ी चढ़ने से हुई थी। वो कहते हैं कि रमन की बॉडी पे जो मार्क्स हैं वो इस चीज का प्रूफ है। मारपीट के ऊपर, शरीर के ऊपर कोई निशान नहीं है, गाड़ी से ही मतलब जो है इनका टक्कर लगी है और उसके बाद घसीटे हैं रोड पे, तो रोड में मतलब जैसे रोड की रगड़न और या लाठी के निशान का त्योहार आदि पहचान जाएगा, तो कोई लाठी डंडे के निशान कोई नहीं है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद सबसे पहला अरेस्ट किसी मर्डर अक्यूज्ड का नहीं हुआ बल्कि ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस का हुआ। कई ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस लखीमपुर जाना चाहते थे फैमिली से मिलने किसानों की, जैसे कि समाजवादी पार्टी के पॉलिटिशियन अखिलेश यादव, लेकिन उन्हें हाउस अरेस्ट में रख दिया गया लखनऊ में, जिससे पहले कि वो लखीमपुर जा पाते। इसके बाद कांग्रेस की पॉलिटिशियन प्रियंका गांधी और दीपिंदर हुड्डा को भी डिटेन कर लिया गया यूपी पुलिस के द्वारा। प्रियंका गांधी ने पूछा क्या लीगल बेसिस है उनको अरेस्ट करवाने के पीछे, क्योंकि वो सिर्फ 4 लोग थे, वो तो सेक्शन 144 को भी वायलेट नहीं कर रहे थे। इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा। जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ। लेकिन इसके बाद भी इन्हें गेस्ट हाउस में रखा गया। करीब 24 घंटे के बाद इन्हें ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया गया अंडर सेक्शन 151, अरेस्ट टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ कॉग्निसेबल ऑफेंसेस। लेकिन अभी तक आशीष मिश्रा को अरेस्ट नहीं किया था, इवन दो काफी आई विटनेस अकाउंट्स उन्हें ब्लेम कर रहे थे। एक वीडियो भी मौजूद था, उनकी गाड़ी भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन फिर भी वो फ्री घूम रहे थे इंटरव्यूज देते हुए। 7 अक्टूबर को फाइनली उत्तर प्रदेश की पुलिस जाकर कुछ एक्शन लेती है आशीष मिश्रा के अगेंस्ट। क्या एक्शन? ये जाकर यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा के घर के बाहर एक नोटिस चिपका देते हैं। इस नोटिस पे लिखते हैं कि इनके बेटे आशीष मिश्रा पुलिस के सामने हाजिर हो 8 अक्टूबर को इन कनेक्शन विद दिस केस। लेकिन 8 अक्टूबर को आशीष मिश्रा पुलिस के पास नहीं आते। इसी दौरान 2 यूपी बेस्ड एडवोकेट शिव कुमार त्रिपाठी और CS पांडा एक लेटर लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट को, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस इंसिडेंट के रिगार्डिंग एक PIL रजिस्टर कर देता है। सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता है कि इस केस के रिगार्डिंग एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करी जाए और बताया जाए कौन है अक्यूज्ड, किन के खिलाफ FIR रजिस्टर करी गई है और किन्हें अरेस्ट किया गया है अभी तक। इस केस की सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में 8 अक्टूबर को। इस केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर होते हैं चीफ जस्टिस, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सूर्यकांत, और 3 बड़े बयान दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पहला बयान, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यूपी सरकार ने जो एक्शन लिया है इस केस में वो सैटिस्फैक्टरी नहीं है। जब इतना बड़ा एलिगेशन है कि यहां पर मर्डर हुआ है, एक गन शॉट इंजरी हुई है, कि किस तरह से अक्यूज्ड को ट्रीट किया जा रहा है, ऐसे नोटिस भेजा जा रहा है कि प्लीज हमारे पास आ जाओ, प्लीज हमारे पास आ जाओ ताकि हम आपसे सवाल कर सके। क्या इसी तरह से अक्यूज लोगों को ट्रीट किया जाता है, मर्डर अक्यूज को? दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट कहता है इन मीडिया वालों के अगेंस्ट। टाइम्स नाउ ने एक झूठा ट्वीट निकाला था कि कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लखीमपुर विक्टिम्स के रिलेटिव से मिल रहे थे। चीफ जस्टिस कहते हैं कि कुछ तो सेंस रखो। जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब यह नहीं है कि यहां पर कुछ भी लिखने लग जाओगे। तीसरा बड़ा बयान सुप्रीम कोर्ट का होता है CBI प्रोब को लेकर। काफी लोग सजेस्ट करते हैं कि जब भी कोई इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है कि भाई CBI की इन्वेस्टिगेशन करानी है। CJI कहते हैं कि CBI इन चीजों का सोल्यूशन नहीं है बिकॉज ऑफ द पर्संस इन्वॉल्व्ड।
सीबीआई इज नॉट द सोल्यूशन फॉर रीजंस नोन टू यू। ये कहीं ना कहीं इशारा किया जा रहा है कि सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है, सरकार के द्वारा कंट्रोल करी जा रही है इनडायरेक्टली। तो वो एजेंसी कैसे यहां पर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी? स्पेशली इसे आप कंसिडर करो कि आशीष मिश्रा के फादर अजय मिश्रा एक यूनियन मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम मिनिस्ट्री। और बहुत सी एजेंसीज हमारे देश में जैसे कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी और इनफैक्ट दिल्ली पुलिस भी होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। सुप्रीम कोर्ट ने तो सीबीआई को एक बारी केज्ड पैरेट भी कहा था। और 2 महीने पहले ही मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस इशू करी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सीबीआई की एजेंसी को और ज्यादा इंडिपेंडेंट बनाया जाए। कहा था कि इस केज्ड पैरेट को आजाद करो। फाइनली जाकर 9 अक्टूबर की सुबह आशीष मिश्रा पुलिस के क्राइम ब्रांच ऑफिस में एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने अपीयर हुआ और घंटों की इंटेरोगेशन के बाद फाइनली उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अभी के लिए वो जुडिशियल कस्टडी में है और पुलिस ने एप्लीकेशन सबमिट करी है रिमांड की, यानी ये मांग करते हुए कि उसे पुलिस कस्टडी में लाया जाए और इसकी सुनवाई कोर्ट में होगी 11 अक्टूबर की सुबह को। तो ये है अभी तक का स्टेटस। दोस्तों, एक सवाल शायद आप पूछोगे, तो क्या फाइनली प्रूव हो जाता है कि अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा इस केस में गिल्टी है? ये तो दोस्तों तभी पता चलेगा जब ट्रायल होगा। ट्रायल के बाद ही प्रूफ किया जा सकता है कि वो गिल्टी होंगे या नहीं होंगे। अभी के लिए वो सिर्फ मेन अक्यूज्ड है। लेकिन मॉरली अगर हम बात करें तो अजय मिश्रा को क्या रिजाइन नहीं कर देना चाहिए अपनी पोस्ट से इस इंसिडेंट को लेकर? इनकी रेजिग्नेशन की डिमांड कई लोगों ने उठाई है, विक्टिम्स के पेरेंट्स ने और ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस ने। यहां पर गांधी जी का एक कोट याद आता है मुझे, देयर इज अ हायर कोर्ट देन कोर्ट्स ऑफ जस्टिस एंड दैट इज द कोर्ट ऑफ कॉन्शियंस। वैसे अगर आप गांधी जी के विचारों के बारे में और जानना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा, आप उनकी ऑटोबायोग्राफी जाकर सुन सकते हैं कुकू एफएम पर। साथ ही साथ मैं आपको गौतम बुद्ध की ऑडियो बुक भी रेकमेंड करना चाहूंगा। और अगर आप कुकू एफएम को नहीं जानते, एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ना सिर्फ ऑडियो बुक्स बल्कि महान लोगों की हिस्टोरिकल बायोग्राफीज भी सुनने को मिलेंगी। और किसी भी किताब को मैं सुनना प्रेफर करता हूं क्योंकि ज्यादा आसान लगता है और काम करते हुए सुना जा सकता है एज कंपेयर टू पढ़ने से। इस बारी कुकू एफएम पर एक ऑफर चल रहा है कि आपको 50% ऑफ मिलेगा, लेकिन सिर्फ पहले 1000 सब्सक्राइबर्स को। आप में से पहले 1000 लोग जो कूपन कोड ध्रुव 50 इस्तेमाल करेंगे, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आमतौर पर कूपन कोड चलता है ध्रुव 20 जिसमें आपको 20% ऑफ मिलता है। 50% ऑफ का मतलब है कि आपके लिए कुकू एफएम की 1 साल की कॉस्ट 200 रुपए पर ईयर से भी कम की पड़ेगी, यानी 1 रुपए पर दिन से भी कम की कॉस्ट है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। ये रिजाइन करें ना करें, लेकिन बीजेपी ने अपने बीजेपी लीडर वरुण गांधी को जरूर रिजाइन करा दिया है, अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी से ड्रॉप कर दिया है। और इसके पीछे एक बड़ा सिंपल सा रीजन बताया जाता है, क्योंकि 4th, 5th और 7th अक्टूबर को वरुण गांधी ने कुछ सिंपैथी दिखाई थी शहीद किसानों के लिए। उन्होंने पोस्ट किया था अपने सोशल मीडिया पर यह कहते हुए कि कुछ तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, यहां पर इस तरह से हत्या करी जा रही है। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी को इतना इमोशन पसंद नहीं आया। शायद बीजेपी हर किसी लीडर से अपनी पार्टी में यही एक्सपेक्ट करती है कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुप्पी बनाए रखी है इस लखीमपुर के इंसिडेंट को लेकर, बाकी सारे बीजेपी लीडर्स भी चुप रहे। लेकिन मुझे यह बात काफी शॉकिंग लगती है, क्योंकि इस पूरे इंसिडेंट में 2 बीजेपी वर्कर्स की भी हत्या हुई है। क्या अपने पार्टी के वर्कर्स की भी चिंता नहीं है? और अगर कोई ऑपोजिशन का पॉलिटिशियन मिलने की कोशिश करता है इन विक्टिम्स की फैमिली से, सिंपैथी दिखाने की कोशिश करता है, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है, उन्हें भी नहीं जाने दिया जाता, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। क्यों भाई? पॉलिटिक्स सिर्फ धर्म और कास्ट के नाम पर लड़ने को ही कहते हैं क्या? सिर्फ नफरत फैलाने को ही पॉलिटिक्स कहते हैं, या एमएलए खरीदने बेचने को ही पॉलिटिक्स कहते हैं? अगर यहां पर एक आम आदमी से जाकर मिलने की कोशिश करी जा रही है कुछ पॉलिटिशियंस के द्वारा, स्पेशली विक्टिम से मिलने की कोशिश करी जा रही है, तो इसमें गलत क्या है? हालांकि इन्हें बाद में परमिशन जरूर मिल गई थी। एंड में मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि इन्वेस्टिगेशंस इस केस में एक फेयर तरीके से होंगी और लोग